बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी पेशन गोया जो हिला कर रख देंगी टॉरियंस के हवाले से, टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से। मार्च से दिसंबर 2024 का पूरा सच आपके सामने लेकर आए। टॉरस एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस अबाउट नेक्स्ट 10 मंथ्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आइंदा 10 महीनों में क्या कुछ होगा उसके मुताबिक तैयारी करना आपके लिए सूदमंद रहेगा। यानी ये तमाम चीजें अगर पहले से मालूम होगी तो बहुत सारी एहतियातें भी आपको पता चल जाएगी और किस सिमत में, किस डायरेक्शन में जाना है वो भी मालूम पड़ जाएगा। अब अगर साल के हवाले से बात करें, जैसे कि जनवरी जा चुका है, फरवरी से लेके अब दिसंबर तक का टाइम आपके पास मौजूद है और ये 10 महीने अगर आप गिन लें, यानी मार्च से भी अगर हम गिने तो मार्च से लेके ऑनवर्ड्स दिसंबर तक 10 महीने होते हैं और 10 महीने के अंदर जो सिनारियो बन रहा है, जो प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है, मार्च में गुरु यानी जुपिटर आपके 12th, आपके 12वें घर के अंदर रहेंगे। इसी तरह राहु आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे या ट्रांजिट करेंगे, जबकि 5th हाउस में केतु विराजमान रहेंगे। शनि यानी सैटर्न आपके 10th हाउस, आपके करियर के हाउस, आपकी तरक्की के हाउस में रहेंगे। वहीं अगर आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस, आपके डेस्टिनी के हाउस के अंदर बात करें तो वहां पर मंगल ऊंच के पावर्स यानी फुल पावरफुल होकर आपको भरपूर पावर्स देते हुए रहेंगे। और शुक्र यानी वीनस का भी गत जोड़ यानी कि युति बनेगी, इनके साथ गत जोड़ बनेगा, दोनों पावरफुल होंगे और दोनों का एक साथ आपको पावरफुल बनाना बहुत कुछ चेंज करके रख देगा। आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी शुक्र आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत पलटाने वाले घर, आपकी किस्मत के डेस्टिनी के घर में मौजूद है। फिर आपके 10th हाउस में जाएंगे, उसके बाद ये ट्रांजिट करके 11th हाउस के अंदर भी चले जाएंगे। याद रखिएगा मार्च, अप्रैल और मई ऐसे महीने रहेंगे जिसमें जो फैसला करोगे, जो कुछ करने की सोचोगे, जो नया काम शुरू करोगे, जो नई जॉब में स्विच होगे, जो नया कुछ भी बैरन मिल जाने का फैसला लेते हो, कोई अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, कामयाबी मिलेगी। कोई रिस्क ले रहे हो कारोबार में, कामयाबी मिलेगी। हर लिहाज से ये 3 महीने लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैसले करोगे, जो नया काम करोगे, जो शुरुआत करोगे, बेहतरीन रहने वाले। और शुक्र और मार्स का यानी कि वीनस और मार्स का गत जोड़ बनाना, पावरफुल होना, ये भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ सकेंगे। और वो भी 9th हाउस में दोनों का गत जोड़ यानी किस्मत के घर में, आपके डेस्टिनी के घर में गत जोड़ बनाना, ये किस्मत को आपकी तरफ पलटाने में बहुत मदद करेगा। और जिसमें 3 महीने बहुत, यानी कि जो हम आपको अभी 10 महीने बना रहे हैं, उस 10 महीने में से ये 3 महीने बहुत ही शानदार है, जिसमें कोई भी नया काम शुरू करना, कुछ भी नया करना बेहतरीन साबित होगा। याद रखिएगा किस्मत यानी आपकी डेस्टिनी पूरी तरह से आपका साथ देगी। जो जॉबलेस है, जिनके पास जॉब नहीं है, उनको जॉब का मिलना, प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, पसंद के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना, तगड़ी सैलरी लेना या रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड्स नवाजा, हर लिहाज से खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए नजर आओगी। दूसरी, ये पहली बड़ी प्रेडिक्शन थी। दूसरी बड़ी प्रेडिक्शन जो राहु के हवाले से हम लेकर आए वो ये है कि पूरे साल राहु आपके घर में रहने वाला है और वो घर होगा आपका 11th हाउस, आपके प्रमोशंस का घर, आपके हाई सेविंग्स इनकम का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम का घर। सोचें ये सारी चीजें बूस्ट होंगी, इसके अंदर बेहतरी जरूर होगी। और 18 साल के बाद आपके 11th हाउस में आना, ये बहुत बड़ा लंबा अरसा है जो 11th हाउस में आ रहा है और आपके तमाम डेली वेजेस, डेली इनकम, आपकी इनकम, आपके बिजनेस को बूस्ट करना, ये सब मुमकिन रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु हमेशा 11th हाउस में जब भी आते हैं भरपूर तरीके से छप्पर फाड़ फायदा देते हैं। याद रखिएगा, लिख के लगा लें, छप्पर फाड़ फायदा तमाम टॉरियंस का होना है। जो अभी तक खर्चों की वजह से परेशान थे टॉरियंस, अब ज्यादा खर्चों की वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया कि अपने खर्चे आप संभालते हुए नजर आओगे, यानी कि खर्चों पे कंट्रोल करते हुए नजर आओगे। और उसकी वजह ये राहु ही बनने वाला है, जो छप्पर फाड़ पैसा तो देगा लेकिन आपके खर्चे भी कंट्रोल करवा देगा। राहु का 11th हाउस में बैठना आपके लिए बड़ा राजयोग भी बनाएगा, जो कि आपको पूरे साल काम आने वाला है। यानी ये राजयोग आपके सडन इनकम को बढ़ाएगा, यानी कि अचानक से दौलत का फायदा हासिल करना, अचानक से पैसा मिलना, अचानक से जायदाद मिल जाना, अचानक से बड़ी अमाउंट का पैसा मिलना, कोई पैसा जो रुका हुआ है वो रिलीज हो जाना, पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किया, बैरन मुल्क से पैसा नहीं आया, या जमीन और जायदाद में पैसा फंसा हुआ है, प्रॉपर्टी लेके फंसे हुए हो, उन तमाम से निकलते हुए, अच्छा प्रॉफिट बना के निकलते हुए आप लोग नजर आओगे। अब आप में से जो लोग पूछते हैं ना कि क्रिप्टो ले लेते हैं या गोल्ड लेते हैं या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के शेयर्स खरीद लेते हैं, प्राइस बॉन्ड लॉटरी के
इनामी टिकट्स खरीद लेते हैं तो कैसा रहेगा, तो सोने पे सुहागा रहेगा। याद रखिएगा 3 महीने तो कहीं नहीं गए, बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे। बाकी 10 महीने भी टोटली आपके लिए बेहतरीन फायदे देंगे, यानी लेके रख लेने में हर्ज नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बड़ा फायदा देते हुए जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा और लिख के रख लीजिएगा, राहु 11th हाउस में हमेशा अच्छा फायदा, अच्छा फल ही देते हैं और आपको इन तमाम चीजों में फायदा मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनते हैं। आपकी जो ख्वाहिशात आपके मन के अंदर, आपके अंदर चल रही हैं, उसको कंप्लीट करना, उसको आपके सामने तकमील होते हुए दिखाना, ये सब मुमकिन बनाता है। आपकी जॉब के अंदर, करियर के अंदर, कारोबार के अंदर, सोर्सेस ऑफ इनकम, जमीन और जायदाद के मामला, हर पैसे के मामला में बड़ी ग्रोथ, बड़ा फायदा लेकर आते हैं। पिछले कई सालों से जो फाइनेंशियल लॉसेस का सामना आपको रहा, बहुत नुकसान आपने उठाया, फ्रॉड की नजर हुआ, पैसा स्नैच हुआ या चोरी हुआ या कुछ भी इस तरह से पैसा खत्म हुआ, वो सारा लॉसेस को कवर करता हुआ फाइनेंशियल गेन्स की तरफ लेके आएगा। अच्छे पैसे बनाना, तेज तरीन दौलत समेटना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। अब तीसरी बड़ी प्रेडिक्शन आपके लिए ये है कि राहु, जैसे कि आप सब जानते हैं 11th हाउस में, इसी तरह 5th हाउस के अंदर केतु का विराजमान रहना और इन दोनों का 1 साल मुसलसल, वैसे तो 1.5 साल के लिए है लेकिन पूरा 2024 कवर करेंगे ये लोग। इन दोनों का, एक का 11th में, एक का 5th हाउस में जाना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़े कंफ्यूजन आएंगे, थोड़ा डबल माइंडेड हो जाना, गुस्से का तेज होना, जिद्दी हो जाना, स्टबर्न हो जाना, या फिर कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, ये आपकी जो मैरिड लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स करेगा और आपकी लव लाइफ के अंदर भी मसले क्रिएट करेगा। खास तौर पे केतु का 5वें घर में बैठना है, क्योंकि 5वां घर आपकी स्टडीज का घर है, यहाँ भी मसले पैदा कर सकता है केतु। और प्लस आपका जो प्रेम प्यार, आपके रिश्ते नाते होगा, या यूँ कह लें कि आपके रिश्ते बनना या आपके लव स्टोरी का स्टार्ट लेना या लव लाइफ का स्टार्ट होना, ये इस घर की बदौलत होता है, वहां पर ये मसले पैदा करेगा। तो लव लाइफ में थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड रहेंगे आप लोग, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और अपने आप को मजबूत बनाएं। अपने गुस्से को काबू में रखना है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है, और स्टबर्न हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे, इसको भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रेकअप जैसी कोई सिचुएशन बनती हुई नजर तो नहीं आती कि ये हालात ऐसे हों कि ब्रेकअप और पैचअप की तरफ, बैकअप पैचअप वाला सिलसिला शुरू हो जाए, बल्कि नोक झोंक रहेगी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन ऐसे समझे तो बेहतर है। लेकिन ऐसे कुछ चीजें कंट्रोल करनी जो हम आपको बता चुके हैं। और राहु की दृष्टि भी सोने पे सुहागा के 5वें घर पे ही पड़ रही है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन का होना भी बनता है। अब हम आपकी चौथी बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से बात करेंगे। अगर जुपिटर की बात करें, गुरु की बात करें, तो आपके 12th हाउस के अंदर रहेंगे ये, यानी अप्रैल 2024 तक इसी घर के अंदर रहेंगे। गुरु वैसे भी आपका 11th लॉर्ड माना जाता है और 12वें घर के अंदर है। याद रखिएगा 12वें घर में, वो भी अप्रैल तक। अगेन वही बात सामने आती है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, जो हम हमेशा टॉरियंस को कहते हैं। और ये देखें आज भी कह रहे हैं कि टॉरियंस के खर्चे बढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो किंग ऑफ द किंग्स में भी कहा है कि खर्चे बढ़ेंगे, इसको कंट्रोल करना है और ये कर पाएंगे, कर सकते हैं। नहीं करा तो फिर मामला बिगड़ेंगे, वरना मामला काफी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। बस 11th हाउस कहने का मतलब कि अप्रैल तक के जो खर्चे आपके आएंगे वो आपको कंट्रोल करने, जनवरी से ऑनवर्ड। जनवरी वैसे ही चला गया, आज आखिरी दिन है जनवरी का, 31 जनवरी है, और कल से फरवरी शुरू हो जाएगा। तो फरवरी के अंदर, यानी फरवरी से ऑनवर्ड्स, अपने खर्चों पे आपने इस तरह कंट्रोल करना है कि अप्रैल तक संभाले रखना है। अप्रैल तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया खर्चों पर, बिला वजह के खर्चों को थोड़ा कम कर दिया, रोक दिया, काफी बेहतर रहेगा। अप्रैल के बाद मई से ऑनवर्ड्स काफी आपको उड़ान बढ़ने के, जैसे कि एक हवाई जहाज है ना, उसको एक स्पीड, सर्टेन स्पीड गेन करनी पड़ती है। अगर वो स्पीड ना गेन करके, अगर वो स्पीड से ना चले तो वो उड़ ही नहीं सकते। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है और टॉरियंस के साथ भी ऐसा ही कि अपने खर्चे कम नहीं किए, खर्चे नहीं रोके, तो आगे जो उड़ान आनी है मई के बाद, मई से दिसंबर, वो मसले करेगा और वहां पर आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां बन जाएंगी। क्योंकि ये जो शुरुआती पीरियड है, इसमें सडनली खर्चे बनना, अचानक से दोस्तों में, यारों में, घूमने फिरने में, रेस्टोरेंट में, बैरून मुल्क दौरे में, या बैरून मुल्क घूमने फिरने, या बैरून शहर जाके घूमने फिरने में, इसमें भी अच्छा पैसा आपका जा सकता है। और कोई रिश्तेदार आपसे पैसे लेके जा सकता है, कोई जानने वाला पैसे ले लेके मैं थोड़े दिन में दे दूंगा, बाद में पता चला ना उस बंदे का पता है और पता भी है तो पैसे नहीं दे रहा, तो आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें, उधार से बचना है। उधार दे के फंसने वाली बात होगी, आपके हाथ बन जाएंगे। आप आगे मजीद इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को मजीद मल्टीप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे गुरु यानी कि जुपिटर जब आपके 12वें घर में होते हैं तो इनकी दृष्टि, इनकी नजर कहाँ पे पड़ती है? आपके 6ठे घर, आपके 6th हाउस पर इनकी नजर होती है। इसके अलावा आपके 4th हाउस और आपके 6th हाउस के अंदर भी इनकी दृष्टि, इनकी नजर पड़ती है।
अप्रैल तक 4th हाउस में इसकी दृष्टि, इसकी नज़र पड़ना आपकी खुशहाली के दौर का आगाज होगा, यानी कि सुकून का एक सांस आप लेंगे और बेहतरीन वक्त आप देखोगे। आपकी वालदा की तबीयत के हवाले से अगर आप परेशान हो या उनकी सेहत खराब है तो उसको भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे। पांचवी बड़ी प्रेडिक्शन तमाम टॉरियंस के लिए ये है कि मई 2024 में गुरु यानी जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, बेहतरीन फायदे देंगे, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे और इनका फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना बड़ा ही बेहतरीन रहेगा तमाम टॉरियंस के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपको जो कहते हैं ना काम करने की लगन या पैसे कमाने का जुनून आप पे सवार रहेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, क्रिएटिव और इनोवेटिव रहोगे, हर लिहाज से बेहतर करते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज में इजाफा होना ये भी मुमकिन रहेगा। बाकी आपके ज्ञान, आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आप नॉलेज का पावर बैंक बनने जा रहे हो, तो बेहतर नॉलेज, अच्छी नॉलेज हासिल करना और घंटों तक किसी टॉपिक पे बोल पाने के काबिल बनना ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके 11th हाउस और फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना आपकी इनकम, आपकी डेली इनकम, आपके डेली वेजेस, आपके बिजनेस से जो पैसा आता है, आपके हाईएस्ट इनकम, आपके हाई प्रॉफिट सबको बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और आपके जो बिला वजह के खर्चे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो भी अब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। आपके केंद्र में गुरु का गोचर होना यानी गुरु का जाना, ये यानी जुपिटर का जाना, ये बेहतरीन होगा और बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ जाएगा। अब हम बात करेंगे 6th बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से। जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके शादी ब्याह के घर यानी 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के घर में नजर डालेंगे, यहाँ पे बड़ा फर्क लेके आएंगे। और ये 7वां घर आपके पार्टनरशिप, आपके बिजनेस पार्टनर का पार्टनरशिप का भी घर होता है, तो वहां पर भी इसकी दृष्टि नजर रहेगी। कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाएगी, आपके पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगी और भरपूर फायदा आपको इससे मिलने वाला है। आपकी लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर जो तू मैं चल रही थी, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सॉल्व होते हुए या कम होते हुए या खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में भी इजाफा होगा। आपके पार्टनरशिप के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से भी काफी बेहतरी आप लोग देखोगे। और छठी प्रेडिक्शन भी ये है कि गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर की नजर ना सिर्फ 7th हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ेगी बल्कि 5th हाउस जो कि आपके एजुकेशन का, आपकी स्टडीज का घर है, जो कि आपके प्रेम प्यार का घर है, तो वहां पर, और जो आपके औलाद के कंसीव करने का घर है, वहां पर भी इसकी नजर पड़ना कमाल करने जा रही है। मई 2024 से दिसंबर 2024 का जो ड्यूरेशन है आपकी औलाद कंसीव करने का, यानी कि आप बरसों से औलाद की ख्वाहिशमंद, औलाद नहीं हो रही टॉरियंस की, तो अब औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस कामयाब होने का टाइम आ गया है। अब आप जो भी प्रोसेस कराओगे, जो भी मेडिकल प्रोसेस कराओगे, उसका कामयाब होना, आपके औलाद के कंसीव का प्रोसेस कामयाब होना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। औलाद के हवाले से आगे चल के बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। लेकिन जिनकी पहले से ही 18 साल से कम या 18 साल से ऊपर औलाद है, तो बड़ी औलाद का जॉब का मिलना, उनका कारोबार चलना, उनको पैसे का भरपूर फायदा होना, ये आप देखोगे, आपका हेल्पिंग हैंड बनना, ये आप देखोगे। और छोटी औलाद का अच्छे नंबरों से पास होना, अच्छे एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट आना, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, ये सब होते हुए आप देखोगे। और पढ़ाई के मामला भी टॉरियंस की काफ़ी बेहतरीन होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना, स्कॉलरशिप में कामयाबी लेना, और जो विलिंग है बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना, तालीम हासिल करना, उनको कामयाबी मिलना, ये भी मुमकिन बनाएगा। याद रखिएगा, मई के बाद जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो, कोई टेस्ट जिसमें क्लियर करने का आपका मसला हो, कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हो, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेते हो, हर एक में कामयाबी समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। अब जो 7वीं बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, 2024 आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। आपका मजहबी होना, मजहब से रुझान होना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, हर लिहाज से आपको मजहबी लिहाज से आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। मई 2024 के बाद से अगर देखा जाए तो आपके वालिद की तबीयत का अच्छा होना, उनके कारोबार जॉब के अंदर बरकत होना, टेंशन फ्री होना, डिप्रेशन फ्री होना, ये सब आपके वालिद के हवाले से देखा जा सकेगा। अगर आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे अपने वालिद के साथ, कोई इस तरह की चपकलिश हो गई थी, अनबन हो गई थी, बातचीत नहीं होती थी या एक दूसरे को इग्नोर करते थे, वो चीज सही होते हुए आपको नजर आएगी। यहाँ तक कि आपके वालिद की सेहत के हवाले से भी अगर इश्यूज थे तो उसका प्रॉपर मेडिकेशन होना, सेहत का अच्छा होना, ये भी नजर आएगा। और गुरु की यानी कि जुपिटर की नजर या दृष्टि 9th हाउस में पड़ना, आपकी किस्मत के घर में पड़ना, ये भी इन चीजों को कवर अप करते हुए नजर आएगी। अब हम बात करेंगे 8वीं बड़ी प्रेडिक्शन टॉरियंस के हवाले से। अगर सैटर्न की बात करें, शनि की बात करें, जिसका ये साल है 8 नंबर का साल, पूरा 2024 का साल शनि के नाम पे, यानी शनि का साल कहलाएगा, तो इसका भी
आपके लिए बड़ा राजयोग बनाना यानी शश नाम का राजयोग बनाना हर किस्म के फायदे आपके लिए समेटने में आसानियां पैदा करेगा। और आपके 10th हाउस के अंदर है, लेकिन 30 जून जैसे हम पहले भी बता चुके 30 जून तक ये मार्गे रहेंगे, अपने डायरेक्ट पावर्स आपको देते हुए नजर आएंगे, भरपूर फायदे देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जुलाई से ऑनवर्ड्स ये वक्री हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये 2024 का साल आपके करियर के हवाले से बहुत ही जबरदस्त साल जाने वाला है। बहुत ही बड़ी बड़ी कामयाबियां आप समेटने वाले हो अपने करियर्स के हवाले से। 10वां घर जो कि आपके करियर का घर माना जाता है, आपकी तरक्की का घर माना जाता है, इसके अंदर शनि का रहना, सैटर्न का रहना भरपूर तरीके से 2024 को करियर के हवाले से आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। आपकी नौकरी के अंदर, आपके करियर के अंदर जो भी बड़े बड़े चेंजेस आएंगे उसके भरपूर फायदा देखोगे आप लोग 2024 के अंदर। आपका रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, बॉसेस की अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी होना, सीनियर्स का सपोर्ट होना, हर लिहाज से बेहतरीन खबर सुनते हुए आप लोग अपने करियर से नजर आओगे। शनि का 10th हाउस, सैटर्न के 10th हाउस में आना आपको थोड़ा सा लेजी बनाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाओगे अपने काम में, पेंडिंग पे डालने लगोगे, लेकिन काम कंप्लीट करोगे, काम करके दिखाओगे, इस वजह से आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। अब 9th बिग प्रेडिक्शन तमाम टॉरियंस के लिए ये है कि यहाँ पे शनि का रेट्रोग्रेड करना यानी वक्री होना। वक्री पावरफुल तो रहेंगे, यानी सूरज से जो दूरी बनाई हुई थी वो दूरी कम होते हुए, यानी जो पहले जो उनका एक पोजीशन के अंदर चेंज या उल्टी चाल चलना शुरू हो गए, तो अब वो दोबारा से नॉर्मल स्टेटस पे आते हुए नजर आएंगे। और जुलाई में इनका वक्री होना ये भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। और वो भी 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर का भरपूर फल आपको मिलना, फायदा मिलना मुमकिन बनाएंगे। 9th हाउस में मकर राशि का रहना या कैप्रिकॉर्न का रहना ये भरपूर तरीके से आपके 9th हाउस को, आपकी किस्मत के घर को, आपकी डेस्टिनी के घर को मजबूत बनाते हुए नजर आएंगे। यानी आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी के इनामी रकम या फिर यूं कह लें कि क्रिप्टो, गोल्ड और शेयर मार्केट, शेयर के रेट्स बढ़ना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जुलाई से ऑनवर्ड्स कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है, सेविंग्स करना है, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई जॉब में स्विच करना है, कोई बैरनमुल जाने का प्लान कर रहे हो या कोई नई प्लानिंग्स कर रहे हो, कोई लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, कोई पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त ये रहेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, रेंट पे देना चाहते हो, जमीन जायदाद के मामला हल करना चाह रहे हो, कोई भी बड़ा स्टेप आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है। आपके किए गए फैसले बेहतरीन करार पाएंगे और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देंगे। लेकिन शनि का, सैटर्न का वक्री होना, यानी वक्री तो हो जाएंगे, लेकिन बहन भाइयों में, माँ बाप से थोड़ा चपकलिश लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपका दिमाग थोड़ा तेज हो जाना, या यूं कहना कि तेज तो नहीं कहेंगे, एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में ज्यादा रहना या जिद्दी बहुत होना, कम्युनिकेशन में मसले होना, ये सब ज्यादा होंगे, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शनि यानी सैटर्न की दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ना आपके इमेज को बिगाड़ने वाले ज्यादा एक्टिव रहेंगे। जो आपके दुश्मन है, जो आपके पीठ पीछे काम करते हैं, साजिशें बुनते हैं, ये काफी एक्टिव रहेंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहना है और अपने राज की बातें टॉरियंस को किसी को नहीं बतानी, भले अपना सगा संबंधी कहते हैं ना, करीब का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उसको भी नहीं बतानी। अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट शेयर कर दिए, समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। 4th हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ना, ये भी यानी नजर पड़ना हर लिहाज से प्रॉपर्टी का फायदा आपको कराएगी। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, उसके रेट्स बढ़ेंगे, बेहतरीन मुनाफा हासिल करोगे। प्रॉपर्टी खरीद के बेचना, फ्लैट खरीद के बेचना या रेंट पे देना या कंस्ट्रक्शन करा के उससे फायदा हासिल करना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ्लरिश करने वाले हो। अब आखिरी यानी 10वीं बड़ी प्रेडिक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, सूरज ऊंच के पावर्स यानी पावरफुल होता हुआ आपको नजर आएगा। और 12वें घर के अंदर इनका ऊंच के पावर्स के साथ होना, वो भी अप्रैल के मिड से लेके मई के मिड तक, यानी ये ड्यूरेशन रहेगा जिसमें ये ऊंच के पावर्स के साथ हो जाएंगे। फिर मिड ऑफ अगस्त से अगर हम बात करें, मिड ऑफ सितंबर आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे। इस दौरान में आप कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के हवाले से काम करना चाह रहे हो, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, कोई महंगा मोबाइल खरीदना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेचना चाह रहे हो, हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा कोई जिंदगी का बड़ा फैसला करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होगा, आपका क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थोड़े से रहोगे और उसके साथ साथ विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए सूदमंद रहेगा, बेहतरीन फायदे उसका हासिल करोगे। अप्रैल के अंदर भी सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ यानी पावरफुल रहना, आपको आपके समाज के अंदर कहना या आपकी सोसाइटी के अंदर आपका नेम फेम होना, आपको रिकॉग्निशन मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, पॉलिटिक्स में जाते हैं वहां भी भरपूर फायदा समेटना, कामयाब होना, ये सब होता हुआ नजर आएगा। बैरनमुल के अफेयर्स कह लें या बैरनमुल से जुड़ा कोई काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अमेजोन पे काम करते हैं,
या फिर आप बैरनमुल जाके जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आना आपको काफी हद तक अक्लानी ताकतों में बहुत ज्यादा कर देगा। अक्लानी ताकतें बढ़ जाना इसका मतलब थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े फैसले कर पाओगे जो कि कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएंगे। साथ ही साथ आपकी सेहत भी काफी हद तक सुधार का शिकार रहेगी, यानी सुधार आएगा, काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। तो ये आपकी प्रेडिक्शन थी 10 महीने के हवाले से। बहुत कुछ आप कर सकते हो, टॉरियंस को मायूस नहीं होना और विर्गोस को, कैंसेरियंस को भी मायूस नहीं होना। उनका नाम नहीं आया पिछले किंग्स ऑफ द किंग्स में, मायूस नहीं होना है। किंग्स ऑफ द किंग्स नहीं, लेकिन आप अपनी प्रेडिक्शन देके बहुत खुश होने वाले जो आने वाली है। तैयार रहिएगा, 10 महीने की प्रेडिक्शन आपके लिए भी आ रही है, विर्गो के लिए भी, कैंसेरियंस के लिए भी, और भरपूर तरीके से जैसे टॉरियंस का आपने सुना ऐसी ही प्रेडिक्शन आपके लिए भी आ रही है। उम्मीद अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में 10 महीने की प्रेडिक्शन देखनी है, सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप देख पाओगे। अल्लाह हाफिज़।